कल एक वीडियो देखा मैंने मुख्यमंत्री जी का, वो एक अधिकारी को फटकार रहे थे। मैंने 1 मिनट तो सोचा यार जोश आया, 2 साल बाद में ही सही कम से कम करंट तो आया मुख्यमंत्री जी में। लेकिन वो जो बेचारा परिवादी गया था वो कह रहा था साहब आपका ही मंत्रालय, आप ही इसके मंत्री हैं, इसलिए आपके मंत्री रहते हुए मेरी ये दुर्दशा हो रही है और मैं बार बार आ रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी आगे चल दिए। वहाँ तक भी कोई बात नहीं थी, लेकिन उस वीडियो में मुख्यमंत्री जी की इंसल्ट हो रही है और वो उसको वायरल किसने किया उसके खिलाफ कम से कम मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक मैं कहना चाह रहा हूँ, शिक्षा मंत्री जी ने एक आदेश निकाला है, मैं अंदर भी बोलूँगा। शिक्षकों की ड्यूटी अध्यापक 9 दिवसीय महायज्ञ व राम कथा का आयोजन कराने में उनकी प्रतिनियुक्ति की जा रही है। 1.5 लाख तो टीचरों की कमी है, परीक्षा 10 दिन बाद में है और महायज्ञ और राम कथा कराने के लिए टीचर्स की प्रतिनियुक्ति ये मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है नेनमा जिला बूंदी। तो ये तो पूरे स्टेट में ही हुआ होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी को तो ये राम कथा, वो बाबा बेणेश्वर क्या नाम है उनका, बागेश्वर जो भी होगा, बेणेश्वर धाम होगा, तो उनकी कथाओं में रुचि है। तो एक पूरे शिक्षा विभाग को कथाओं में लगा दिया, बच्चों की शिक्षा जाए भाड़ में। ऐसा शिक्षा मंत्री न भूतो न भविष्यत। अगर ये 3 साल और रह गया तो बंटा ढार हो जाएगा सार्वजनिक शिक्षा का और प्रदेश का। सैकड़ों हैं, आज मैं बोलूँगा आप सुनना। इनकी जो हालात है ये केवल और केवल भ्रष्टाचार के आकंड में डूबे हुए हैं। ऊपर से पर्ची आती है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आज नया नहीं कह रहा हूँ, कि केवल गुजरात मॉडल यही है कि दिल्ली से पर्ची मुख्यमंत्री के पास में आती है और उनको वो का वो काम करना है, चाहे नियम प्रक्रिया कानून वो जाए भाड़ में। इनको तो केवल उस पर्ची की पालना करनी है। और गुजरात के जो भी टेंडर माफिया हैं वो राजस्थान में लूट मचा रखी है उन्होंने। ये जग जाहिर है, कोई आज की बात नहीं है, आप सब लोग इसको देख रहे हैं। कह रहे थे कृषि नहीं खोलूँगा, खोल दिया। शर्त लगा दी काका ने कि तेल नहीं खरीदोगे रूस से, मान लिए। और को क्या क्या हुआ वो दिल्ली में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी हमारे नेता कह रहे हैं और वो सामना नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब धीरे धीरे इतने खुलासे होंगे, इनके इतने खुलासे होंगे कि आने वाले 3 साल बाद में जब आम चुनाव होंगे ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। कोटा में मदन दिलावर ने ये भी कहा है कि अगर किसी को काम ना हो तो मैं गांव ग्वाल रख दूंगा, 10,000 रुपये महीने के दूंगा। तो पहले तो इन्हीं को भेज देना चाहिए, इनको तो 10,000 भी नहीं देगा कोई। ये कहाँ से 10,000 दे देंगे? ऐसी बातें करते हैं जो कुत्तों को हंसी आने वाली सी बातें करते हैं। आदमी को तो आए ही आए, कुत्तों को हंसी आने वाली सी बातें करते हैं। अब क्या करूँ इनका, कितने दिन बोलूँ इनके, क्या बोलूँ, कोई काम नहीं। आरोप लग रहे थे सरकार के ऊपर जो इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की कंपनी, उस पर भ्रष्टाचार किया यूपीए में, लेकिन उसी कंपनी को मोदी सरकार ने वापस से। अरे ये बेईमान है, झूठे लोग हैं, झूठे आरोप लगा के दिल्ली में सत्ता लूट ली और झूठे आरोप लगा के यहाँ सत्ता लूट ली। अगर किसी में कोई बात में सत्यता हो तो सामने तो लाओ। 2 साल से तो भों 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 कर रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं रहे हैं। काम की बात बता दीजिए ना, प्रदेश के लिए क्या किया इन्होंने, आप बता दीजिए। ओहो, बहुत हैं ऐसी कंपनियां, तो ऐसी कंपनियां तो दुनिया भर की हैं। और यहाँ तो ऐसी ऐसी कंपनियों को काम देने के लिए मंत्री और मुख्यमंत्री जी लालायित हो रहे हैं जो बाहर डिबार की गई हैं हरियाणा में और दूसरे स्टेट में। मैं बताऊंगा आज राजस्थान की विधानसभा जब बोलने का मौका मिलेगा।